नितिन नवीन ने भी एक बयान दिया था कि जो है अगर हम बांकीपुर में कुत्ता बिल्ला के भी खड़ा कर देंगे तो जो है जीत जाएगा। जो विकास नितिन नवीन ने किया बांकीपुर में, क्या उससे हटकर जो है प्रशांत किशोर जी उस चीज पे खड़ा उतर पाएंगे? तो उन्हें जो फंड मिलता है उसी से वो विकास करते हैं। बाकी जो सिस्टम बना वो सिस्टम के हिसाब से विकास होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बांकीपुर को वो बॉलीवुड या हॉलीवुड बना देंगे, ये संभव नहीं होता। आने वाले कल में जन स्वराज के लिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खाता खोल लिया है, तो अब खाता खुलने के बाद तो व्यापार बढ़ेगा ही ना। राजनीति के गलियारों में फिर से एक सरगर्मी तेज हो गई। बांकीपुर जो कि उपचुनाव होने जा रहा था वहां हुआ भी, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर उस सत्ते पर राज कौन करेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जो है वही राज करेगा जो 30 साल से जो है राज करता आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के मस्तिष्क में यह भी था कि वहां पर जो है बदलाव होना भी जरूरी था। हुआ भी, लेकिन हमारे साथ इस चीज को लेकर आखिर वजह क्या था, रीजन क्या था और क्या कुछ कहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट प्रकाश रंजन जी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपके लिए भी धन्यवाद। आप हमारे जो है जस्टिस फॉर सोसाइटी में पधारे हैं और हमें बहुत जानकर के खुशी हुई कि आप हमारे बीच आए हैं। और आज जो रिजल्ट बांकीपुर का आया है और जिसमें कि प्रशांत भूषण जी का जीत मुकर्रर हो चुकी है, यह इसके लिए धन्यवाद। और प्रशांत किशोर जी पॉलिटिक्स के बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं, या इनको यूं कहा जाए कि राजनीति के गुरु रहे हैं। और राजनीति के गलियारों में इनकी पकड़ बहुत ज्यादा थी, तब जाकर के इन्होंने अपनी एक स्वराज पार्टी गठित की, जो कि पिछले 2 सालों से प्रक्रिया में थी और प्रक्रिया में आते 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 उतार चढ़ाव होते जा गया, लेकिन अपनी जीत मुकर्रर कर करके पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में अपनी कामयाबी हासिल करके लोगों को एक नया उभरता हुआ चेहरा सभी के मस्तिष्क पटल पर छा गया। तो उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जो पहले हर राजनीतिक पार्टी को एक पहचान बनाने में काम करते थे, हर राजनीतिक पार्टी, कभी बीजेपी हो, कभी आरजेडी हो, कभी जदयू हो, ऐसे करके सभी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने स्टेट लेवल पर काम किया, उन्होंने सेंट्रल लेवल पर काम किया, और उन्हें हर पार्टियों में कुछ न कुछ त्रुटि नजर आई। तब जाकर के उन्होंने अपना स्वराज पार्टी का गठन किया और अपनी कामयाबी बांकीपुर से जीत करके अपना परचम लहराया। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सर कुछ लोग का यह भी कहना है सर कि जहां से 30 साल से जिनका गढ़ है उनको कैसे हरा सकता है कोई, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन यूं कहा जा सकता है कि या तो जो अपोजिट पार्टी है जिनका गढ़ है, मैं राजनीति बेसिस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि हमें राजनीति फील्ड हमारा है नहीं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये घमंड हो जाती है। अगर कोई 30 सालों से अगर वो पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उन्हें यह लगता है कि अरे चलो फील्ड में कोई काम नहीं करेंगे, जीत तो मुकर्रर हो गए। और जो 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि हमारे लिए एक वोट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए वो हर एक वोट, हर एक घर, हर एक फैमिली से जुड़ करके अपनी कामयाबी हासिल किए हैं। इसमें एक अहम रोल ये भी होता है कि आज राजनीति के गलियारों में कुछ नीट के कंपटीशंस में जो क्वेश्चन आउट हुए उसके लेकर के जो है जो बवाल हुआ पटना में, वह भी एक इशू था। इसके अलावा अपने 1-2 जो काउंटर कर दिया गया वो भी एक कारण था। इसके अलावा फिर कुछ विरोधी पार्टियां, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां थी, उनकी एकजुटता होने की वजह से उनकी जीत मुकर्रर हुई। लेकिन सर इसमें जो है लोग यह भी कह रहे हैं कि जो है मेरा जो पार्टी है या विरोधी कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ जो है चाल चला हुआ है। तो क्या लगता है कि ये सच में ये चीज जो है जनता उन्हें जिताने की चाह रखी है या फिर इसमें भी कुछ चाल चली?
बिहार तो ऐसे कहा जाता है कि राजनीति का गढ़ है, जहां की भाई महात्मा गांधी का शुरुआत सत्याग्रह से लेकर के चीज बिहार से ही स्टार्ट हुआ। तो यहाँ राजनीति कब पलटी ले ले ये कोई नहीं जानता है, और अंदर अंदर पार्टी, हर पार्टी में घमासान होते रहता है, और उस घमासान का ही रिजल्ट शायद ये है। ये बात हम भी मानते हैं। सर नितिन नवीन ने भी एक बयान दिया था कि जो है अगर हम बांकीपुर में कुत्ता बिल्ला के भी खड़ा कर देंगे तो जो है जीत जाएगा। तो ये चीज कैसे हुआ सर? अब होता क्या है कि अब एक पार्टी बेसिस से ये बयान हमारे लिए उचित नहीं होगा बोलना, क्योंकि वो सभी लोग बड़े कद वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑथेंटिक होती है उनके लिए बोलना। लेकिन अगर समय और सिचुएशंस को देखा जाए तो है ऐसी बात, राजनीति जो चाणक्य नीति के नियम से चलता है, उसमें कभी भी घमंड में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। घमंड बोलने से ही पब्लिक तुरंत रिएक्ट करती है और उसे अपना मुकाम, अपनी बावजूद दिखाने का काम करती है। क्या जो विकास नितिन नवीन ने किया बांकीपुर में, क्या उससे हटकर जो है प्रशांत किशोर जी उस चीज पे खरा उतर पाएंगे? अभी तो वो पार्टी में सिंगल सीट लाए हैं और अपनी मुकाम हासिल किए हैं। उन्हें अभी जड़ जमाने में 5 साल वेट करना होगा। अगले इलेक्शन में ही वो अपना कुछ जड़ जमा सकते हैं और बहुमत साबित करेंगे, तब तो जो कुछ कर पाएंगे। ऐसे वो क्या करेंगे? अपने कुछ नहीं कर सकते। वो जो कहा जाता है ना, अकेला चना भार थोड़ी फोड़ता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं होती है। उसके लिए एक टीम वर्क होगी, उसके लिए सत्ता में पूर्ण रूप में भागीदारी होगी, तब जाकर के वो बिहार के लिए कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। बांकीपुर में वो कैसे विकास कर सकते हैं सर? देखिए, विकास वो अपनी गति से बनता है। अगर वो किसी भी पार्टी के नेता हो तो उन्हें जो फंड मिलता है उसी से वो विकास करते हैं। बाकी जो सिस्टम बना वो सिस्टम के हिसाब से विकास होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बांकीपुर को वो बॉलीवुड या हॉलीवुड बना देंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। वो जैसा नॉर्मल जो चल रहा है वही चलेगा। हाँ, अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तब भलो जो है विकास की जो है गति बढ़ सकती है। सर जनसुराज जी का जो है प्रशांत किशोर जी का भविष्य क्या होगा आने वाले कल में? आने वाले कल में जन स्वराज के लिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खाता खोल लिया है, तो अब खाता खुलने के बाद तो व्यापार बढ़ेगा ही ना। तो व्यापार बढ़ने का ये है कि वो व्यापार अगले इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में उनके पार्टियों से कितने कैंडिडेट जीतते हैं, तब जाके उनका व्यापार वो पूरे फलीभूत होंगे बिहार में। अगर उनकी संख्या आती है और वो सत्ता बनाते हैं, सत्ता में सरकार बनाते हैं। सर हमेशा से यह कहा जाता था या लोग भी चर्चा करते थे कि बीजेपी और आरजेडी ये दोनों जो है बिहार की निष्पक्ष और विपक्ष पार्टियां हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं जो है आरजेडी का अस्तित्व लगता है कि खत्म होते जा रहा है और जनसुराज उभर कर आ रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से चर्चे में है आरजेडी भी नहीं जीत पाई और जनसुराज आकर आए, तो इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं सर? ये जो है राजनीति के जो 3 पहलू नहीं कहा जा सकता है, यानी कि त्रिशंकु नहीं कहा जा सकता है बिहार में राजनीति। त्रिशंकु के लिए एक टीम का गठन और एक लंबे समय का राजनीति होना बहुत जरूरी होता है। आज अगर आरजेडी की पार्टी है तो वो ये नहीं कि 2 सालों में वो डेवलप किया हुआ है और उसके जो है 2, 4, 10 ही एमएलए हैं। उसके जो है कई एमएलए जीते हैं, कई बार सत्ता में रहे हैं, और वो सभी चीजों को फलीभूत करने में प्रशांत किशोर जी को एक लंबे समय का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आगामी जो चुनाव है उसमें वो इतना उभर कर आ सके कि वो विपक्ष में बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।